हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखेंगे क्योंकि 3 2 से सिमिलर है। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, x की जगह cos 2 थीटा सब्सटीट्यूट किया था तो 1 प्लस cos 2 थीटा आया था। यहाँ पर भी आपको x की जगह cos 2 थीटा ही रखना है। 1 माइनस cos 2 थीटा आएगा तो वो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा या थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने cos 2 थीटा रखा है। 2 से 2 डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो वो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं, बहुत सिंपल है। फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ भी बहुत सिंपल है, आपको x की जगह सिंपली कॉस थीटा रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा आएगा और साइन इनवर्स साइन थीटा आपको यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होगा। तो फोर्थ भी आप अपने आप से ही करेंगे। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ, सॉरी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईजी हैं। डिसेंट क्वेश्चन तो ज़्यादा कोई टफनेस नहीं है, ईजी है। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे है हमारा tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ऐसा क्या रखें, आपको शायद एक बार के लिए डाउट आ सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ एक्चुअली, आपको स्टार्ट यहाँ पर करना है जैसे अब तक हम कर रहे थे उसी तरीके से। x की जगह आपको पुट क्या करना है, पहली चीज़ तो यही आती है। तो अगर किसी तरीके से हमारा tan इन्वर्स tan थीटा बन जाए तो हम थीटा या कुछ पाई माइनस पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस 2 पाई, इस तरीके से कुछ ना कुछ तो कॉमन ले ही लेंगे। ये हमको पता है, जो हमने फॉर्मूला कल जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें साइन इन्वर्स साइन एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स और tan इन्वर्स tan एक्स के जो फॉर्मूले थे उसकी बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त। तो हमें इस तरीके का कुछ बताना है, तो इसके लिए न्यूमरेटर में साइन और नीचे कॉस आए तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी ए स्क्वायर या कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया हो, तो हम जब भी एक्स को लेट करेंगे, एक्स को जब भी लेट करेंगे वो उस कांस्टेंट के साथ लेट करेंगे। हम एक्स को ए साइन थीटा लेट करेंगे। अब यही क्यों किया, ऊपर इससे हमारा साइन आ जाएगा और नीचे x की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट होके वो a हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लेंगे तो कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस tan आएगा। तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा पुट किया डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। a डिनोमिनेटर से जब हम कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा, क्योंकि a यहाँ से भी कॉमन आया, a से डिवाइड हो गया। ये हमारा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका हमने ले लिया। अब रूट लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो कॉस थीटा क्यों, क्योंकि 2 की पावर है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस की पावर 2 और रूट है यानी पावर हाफ। ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan थीटा। अब हमें देखना है कि हमारा थीटा बाहर आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा या माइनस 2 पाई प्लस थीटा आएगा। ठीक, तो वो देखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। हमें पता है कि माइनस ए से ये सीन है हमारा एक्स का, एक्स की प्लेस पर हमने रखा है ए साइन थीटा, साइन थीटा ए। पूरे में ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 साइन थीटा 1, -1 आता है पाई बाय 2 पर साइन थीटा, और ये 1 हो गया हमारा पाई बाय 2 पर, और सॉरी यहाँ पे फिर थीटा आएगा। हमें यहाँ क्या गिवन है, थीटा। तो tan के केस में क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा होता है फॉर थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक, तो यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो हमने x को लेट किया था a साइन थीटा, तो x अपॉन ए पहले डिवाइड होगा साइन थीटा, थीटा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए। और अभी हमने फाइंड क्या किया कि हमारा जो एंगल बाहर आया वो थीटा ही था, तो ये हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा।
अब हमें सिंपली डिफ्रेंसिएशन करना है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए को एक्स कंसिडर कर लेंगे, इनटू जिसको एक्स माना है तो वो एक्स अपॉन ए है। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 1/ए कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एज इट इज़, ए का रूट लेंगे तो ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/ए इक्वल टू 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट है 6 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ ऐसा सोचना है कि यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कुछ ना कुछ देते हैं। यहाँ अगर आपने साइन रख दिया तो आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ साइन थीटा चाहिए, यहाँ आपको टैन थीटा चाहिए था, लेकिन एक फॉर्मूला हमें पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, अब एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। उसमें इशू क्या आएगा, उसमें आप पुट करके नो डाउट देख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कॉस का टर्म बनता है तो आप साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में चेंज कर देंगे। ये पूरी फ्रीडम है हमारे पास कि साइन इनवर्स को हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर सकते हैं। तो जिस तरीके का हमारा आउटपुट, मतलब हमें फॉर्म जो जिस तरीके की बनानी होगी उस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम दोनों से पुट करके देख लेते हैं किस तरीके की फॉर्म बनेगी, फिर हम देखेंगे हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। नाउ विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दो केसेस हैं, केस 1 में एक्स को ए टैन थीटा रखेंगे, केस 2 में एक्स को ए कॉट थीटा रखेंगे। दोनों में रख कर देखते हैं। तो ये क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, इसलिए हमने एक्स को ए साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिया, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हमें ये फॉर्म बनानी है कि मतलब 1 प्लस में हम कुछ ऐसा बना सकें कि हमें रूट से आसानी से हम बाहर आ जाएं बस। तो पुट करके देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ए टैन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन इनवर्स ए टैन थीटा तो पहले से ही था, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ए से ए डिवाइड हो गया, साइन इनवर्स ये टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया, सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको पता भी होगा ये चीज़। साइन इनवर्स टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सेक्स स्क्वायर थीटा है, रूट और स्क्वायर खत्म होंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ सेक थीटा बचेगा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा बचा साइन इनवर्स साइन थीटा। अब वही चीज़ यहाँ पर करके देखते हैं। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि ये सब तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज आती हूँ, वरना 11th में तो डेफिनेटली पढ़ा है क्योंकि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या फॉर्म बन रहा है। एक्स की प्लेस पर हमने रखा ए कॉट थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ए कॉट थीटा डिवाइड बाय ए कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए से ए फिर डिवाइड हो गया, साइन इनवर्स कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो रूट हमने लिया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। मतलब मेरा टारगेट है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए, वरना क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, उसमें ऐसी कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और रूट कोसेक थीटा लेंगे जो कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स कॉस थीटा बचाइए। कोई डाउट? आई होप कि नहीं। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, कैसे? बहुत सिंपल है। इसको आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। आप ये भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट ही है, तो दोनों से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो बहुत सिंपल है। पहले हम देखते हैं हमें एक्स का डोमेन क्या दिया हुआ है। एक्स का हमें कोई डोमेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब डोमेन हमें गिवन नहीं है तो साइन इनवर्स साइन थीटा को
सिंपली हम थीटा लिखेंगे एज नो डोमेन गिवन, और यहाँ यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ये सिंपली थीटा कुछ नहीं दिया तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। और एक चीज़ कि हमने एक्स को माना था 8 tan थीटा, ठीक, वापस से x अपॉन 8 tan थीटा, और थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स x अपॉन ए, वेरी सिंपल। वापस से पुट करेंगे तो जो fx हमारा है वो tan इनवर्स x अपॉन ए है। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो कर लेंगे कि ये वैल्यू हमारी π/2 cos इनवर्स cos थीटा एज नो x इज गिवन, तो सिंपली थीटा रखेंगे, और थीटा को हमने क्या लेट किया है, x को हमने a cot थीटा लेट किया है, तो थीटा हमारा x cot इनवर्स x अपॉन ए आएगा। बहुत सिंपल। तो fx को हम रख देंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन ए। तो अब ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली करना है डिफ्रेंसिएशन। तो आपको tan इनवर्स x अपॉन ए, कॉट इनवर्स x अपॉन ए, बस इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और इसमें आपको कोई इशू होगा ही नहीं। तो ये आपको फॉर्म गिवन है, आप कोई भी पर्टिकुलर एक फॉर्म का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, चाहे tan इनवर्स का यूज़ कर लें, मतलब यहाँ तक आ जाए, tan इनवर्स बना लें पूरा प्रॉपर, x इक्वल टू a tan थीटा रख के, वरना a cot थीटा रख के इसको बना लें। दोनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें निकालना है dy/dx fx, डिफ्रेंसिएशन किया हमने, tan इनवर्स x अपॉन ए का। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला पता होगा tan इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 1/1 प्लस जो भी आपने x कंसिडर किया उसको एज इट इज़ इनटू डिफ्रेंसिएशन जिसको x माना है, तो ये एलसीएम आप ले लेंगे तो ये आएगा इनटू 1/a, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे भी मैं आपको बता देता हूँ, f' लिख रहा हूँ सिंपली मैं, कि डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन ए होता है वैसे ये, तो fx आप लिखेंगे π/2 का 0 आ जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन है। तो कॉट में कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला होता है, बस माइनस आता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसका 0, इसका माइनस, और यहाँ पर आ गया माइनस 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इनटू एक्स अपॉन ए, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, वापस से एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 1 हो गया अपॉन ए से कैंसिल, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको 7th क्वेश्चन होमवर्क करना है। यहाँ पर आपको x की जगह cos थीटा रखना है, तो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, तो वो cos 2 थीटा बनेगा, ठीक। उसी से आपको चेंज करना है। सिमिलरली 8 भी होमवर्क है, x की जगह साइन थीटा रखना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा फॉर्म होगा आपका cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो आपका सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ऑब्वियसली ये भी आपको एज आ होमवर्क सॉल्व करना है। टेंथ मैं वैसे बता चुका हूँ इसका एक फॉर्म, फिर भी मैं 10th आपको बताऊँगा, और अभी ही बता देता हूँ, बाद में क्यों बताना। 10th अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th में आपको क्या करना है, आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, वरना मैंने लिखा है यहाँ से देख लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट 2, इसका आपको करना है डिफ्रेंसिएशन। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अभी आपको कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करना, पहले कुछ फॉर्म आपको करना। हाँ, ये आपको गिवन है कि x आपका -3π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आता होगा, नहीं आता तो भी मैं बता दूँ। π/4 मतलब 45 डिग्री यहाँ पे, -3π/4 मतलब
अभी मैंने बताया जब क्लॉकवाइज में चलते हैं, ये है -3π/4, ठीक। ये 0 से यहाँ 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये 45, यानी टोटल मिला के आपका 180 है ये। और इन केस अगर आपको डाउट होता है किसी भी तरीके, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इसमें कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, आप उसको ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे उसमें ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बताई है कि कब कौन सा एंगल है, बट उसमें जो मैंने बताया कि कब आपको पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव लेते हैं, किस एंगल के लिए लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, तो ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, उसमें अलग से उसका थंबनेल है, साइड में मैंने लिखा भी है ईजीएस्ट वे, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि sin x प्लस cos x डिवाइड बाई √2, इसको आपको sin x और 1/√2 मतलब बाइफर्केशन करना है आपका 1/√2 का, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि साइन या कॉस जो होगा हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन को साइन है तो हम साइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, x प्लस π/4। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला सभी को पता होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b। तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है, तो यानी कि ये जो 1/√2 मैं लिख भी दूँ शायद डाउट हो, इसको हमने लिखा है कॉस π/4 साइन x प्लस साइन π/4 cos x। तो ये साइन a प्लस बी है, तो चाहे आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, बात एक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जब हमने लिख लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए, इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, यानी कि f(x) हमारा साइन इनवर्स साइन ऑफ x प्लस π/4 है। गिवन हमें है -3π/4 लेसर देन x लेसर देन π/4। तो पहले तो x प्लस π/4 हम बना लें, जो भी हमें गिवन है वही एंगल बनाना है। तो -3π/4 π/4 को ऐड कर देंगे हम पूरे में, -3π/4 प्लस π/4 ये हो गया -π/2, क्योंकि नीचे तो 4 है, यानी कि एलसीएम लेंगे जब डिनोमिनेटर 4 आएगा, -3 + 1 -2, और -2 और 2 डिवाइड होंगे तो -π/2 बचेगा। ये भी आपका π/2 है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, साइन, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, x प्लस π/4 तो हमारा इस रेंज में आ गया, किस रेंज में, -π/2 से π/2। अब हम देखेंगे कि आगे हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ से एक्चुअल में एंगल क्या बाहर आएगा। तो ये वैल्यू हमारी -π/2 से π/2 आई, x प्लस π/4, और हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है फॉर थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2। तो यहाँ पे x प्लस π/4 एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, ठीक। अब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f(x) आपको फाइंड करना है, वो 1 होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन केवल होगा वो 1 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।